प्रशासन ने जो बुलाया, तो सबसे पहले मैं प्रशासन को, आदरणीय विधायक जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। दूसरा, यात्रियों को जो 10 दिन से असुविधा हो रही है, उसके लिए भी हम हृदय से पूरे यात्रियों से क्षमा चाहते हैं। यह है आपकी लड़ाई, हम बस आप लड़ रहे हैं ताकि आपके जो जेब का पैसा है वो व्यर्थ न जाए। और आज जो सम्मानीय कलेक्टर साहब, सम्मानीय एसपी साहब, एडिशनल साहब, सिटी मजिस्ट्रेट और आयुक्त महोदय थे, आरडीओ साहब भी थे, तो ये चर्चा हुई है कि बस स्टैंड को कम से कम वो भी तैयार हो रहे हैं, मगर कुछ उनने बातों की चर्चा की है जो अब हम चर्चा करके सब बराबर से अपने तरफ से लिख के दे रहे हैं। जैसे बिना रोड की एक गाड़ी इस स्टैंड पर ना कभी आती थी ना अब आएगी। हमारे पास जो स्पेयर की बसें रहती थीं, अब वहाँ एक भी खड़ी नहीं होगी इस स्टैंड पे। हरी सिंह गौर पे भी 1 घंटा पहले आएगी, मान लो 10 बजे जाना है तो 9 बजे आके लगेगी और 10 बजे वह चली जाएगी। तो ओवरलोड वैसे भी नहीं हो रही थी, तो कोई मतलब स्टैंड होगा नहीं। और ऐसे ही भोपाल रोड का है, जैसे विदिशा जैसी नगर जाने वाली हैं, वह 6 साल स्टैंड से चलकर हमारे पॉइंट भोपाल मतलब स्टैंड पर टच करती हुई वहाँ से यात्रियों को लेती हुई भोपाल, इंदौर, विदिशा या गंज बासोदा वगैरह जाना है तो वहाँ निकल जाएंगे। जैसी नगर। क्या प्रशासन सहमत हो पाया आप लोगों की बात? अब अभी तो मतलब जो उनकी बात से लगा कि लगभग बहुत सी बातों में सहमत हैं। और आपके चैनल से मैं फिर माध्यम से अनुरोध करूंगा कि राजू भाई, यहीं से आम आदमी को सुविधा है, यहीं से बस ऑपरेटरों को यात्री मिलेंगे, तो मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि यहीं से चालू कर दें। और अगर शासन हमें अनुमति दे देगा तो आध घंटे बाद संचालन शुरू कर देंगे। कल आप लोगों ने बाजार बंद रखा, काफ़ी अच्छा आप लोग को रिस्पांस मिला है, असर भी देखा गया कि प्रशासन कहीं ना कहीं इस हड़ताल से असर पड़ा है प्रशासन पे? अब ये तो प्रशासन से, अब ये प्रशासन की बात हम लोग क्या बता पाएंगे। हम लोग तो हड़ताल अपने बैठे, आज भी बैठे हैं हड़ताल पर। प्रशासन के साथ जो बैठक हुई है उसमें आदरणीय संजय जी ने नेतृत्व किया, उसमें आयुक्त, कलेक्टर, एसपी, एडिशनल एसपी, सिटी मजिस्ट्रेट वगैरह सब लोग थे। संपूर्ण हम लोग बस ऑपरेटर भी साथ में थे और उनको परिस्थितियां बताई गई कि आपने जो स्टैंड बनवाए हैं तो भोपाल में, इंदौर में बाकायदा सब जगह क्या स्टैंड है, पुराने बस स्टैंड कहीं बंद नहीं हुए। इसमें कलेक्टर साहब ने भी कहा कि इंदौर, भोपाल, अन्य जगह भी यही स्थिति है। अब वो सहमत हैं कि नहीं ये हुआ है। अब ये जो वर्तमान में ट्रैफिक बढ़ाने की बात है कि ट्रैफिक बढ़ता है, जो हम लोगों ने बताया कि यहाँ पर सीधा हम लोग सिविल लाइन से सीधे निकल जाते, यहाँ से निकल जाते, फिर भी कहा ट्रैफिक कम किया जाए। तो हम लोगों ने भोपाल रोड का है, खुरई रोड का है, तुम्हारे जो राजघाट रोड पर हमने कहा कि जो अपने चैतन्य के बगल में चार्टर्ड बस वाले हैं, सूत्र सेवा वाले हैं, ये सब अपना खुद का स्टैंड बनाए हुए हैं। हम लोगों के पास भी ज़मीन है, हम लोग भी घर घर बस स्टैंड बना लेंगे तो बस स्टैंड का काम ही ख़त्म हो जाएगा। तो इसके लिए वो सहमत हुए और उन्होंने आर्डर किया कि जो चार्टर्ड जो बसें हैं जो राजघाट जाना चाहिए। सिटी बसें आप देखो कबाड़े में ऐसी खड़ी रहती हैं, कहीं पीली कोटी के यहाँ, कहीं खेत में, कहीं इधर कोई उसका। तो कहा, हमने कहा सिटी बसें और आपकी जो 32 बसें आना है वो सब आप राजघाट में कर दें। राजघाट हम लोगों की जो सिलवानी जैसी नगर बस यहाँ से जाएंगी तो यहाँ से जाने के बाद वो वहाँ पर रुकेंगी, वहाँ से जैसी नगर चली जाएंगी। भोपाल जाएंगी, इधर से जाएंगी भोपाल, मेन मोती नगर से चली जाएंगी। बड़े वाले सब उन्होंने बात हम लोगों की सुनी है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस बस स्टैंड को हम लोग यथावत रखेंगे। तो प्रशासन का, हम विधायक जी का, प्रशासन का धन्यवाद देना चाहते हैं कि गरीबों की मांग, हम लोगों की तो मांग ऐसी है, पिछली बार हम लोगों के करोड़ों रुपया टैक्स में चले गए और फिर चले जाएंगे। तो हम लोगों ने आम जनता के लिए जो सुविधा है उसके लिए जनप्रतिनिधियों से और प्रशासन से हम लोगों ने मांग की है, जिसको हमें लग रहा है कि आज ये पटाक्षेप हो जाना चाहिए। और अगर ये नहीं होता है तो कल हम लोगों ने समय लिया है प्रभारी मंत्री से। प्रभारी मंत्री से 8 बजे मिलेंगे। प्रभारी मंत्री से नहीं होगा तो फिर और भी जो आंदोलन हमारे बड़े भाई हैं, जो कुमार जी हैं, पप्पू, और भी बस ऑपरेटर लेके इसको अब घमासान में ही मचाएंगे, क्योंकि हम लोगों को नहीं, गरीब आदमियों को हाय नहीं देख पा रहे हैं। कोई अब जब रक्षाबंधन चालू हो गया है, कहाँ से आदमी 100 रुपये देगा, कहाँ से बहनें भाइयों को राखी बांधेंगी, भाई कहाँ जाएंगे। ये आम जनता की मांग है। तो इसलिए हम जनप्रतिनिधियों से भी और सबसे अनुरोध करते हैं कि इसमें सहयोग करना चाहिए और पुराना बस स्टैंड चालू हो। भाई क्या है, ये स्टैंड तो उन्होंने विद्यासागर भी बनाया,
मोती नगर वाला ही बनाया। अब उस बस स्टैंड पे जगह है कहाँ? वो पहाड़ी खोद खोद कर तुम बस स्टैंड बना रहे हो, जगह ही नहीं होते पे। और ये 32 बसें आ रही हैं, ये कहाँ खड़ी कर रहे हैं? वो तो नगर निगम में जगह है, कहाँ खड़ी कर रहे हैं? 32 बसें वो आ रही हैं आपकी, जो हम बता रहे जो सिटी बसें चल रही हैं, बाकी जो स्टैंड बना हुआ है, फिर कह रहे हैं कि चार्टेड वाला और सूत्र सेवा का इन सबको ले जाओ ना, उधर पर थोड़ी असुविधा है। और हम लोग भी अपनी बसें बांट रहे हैं। हमारी जो स्पेयर बसें खड़ी होती हैं, जो यहाँ पे खड़ी नहीं होगी, 1 घंटा पहले बसें आएंगी, 1 घंटा। हम लोग खुद चाह रहे हैं कि जो दबाव कम हो, तो जो प्रशासन चाह रहा है उसके लिए हम लोग तैयार हैं, लेकिन हम लोगों की मांग है कि जो बस स्टैंड चालू होना चाहिए। प्रशासन को गलतफहमी थी, प्रशासन को ये गलतफहमी थी कि बस ऑपरेटर शहर में जो प्रशासन और सरकार ने नया बस स्टैंड बनाया है उसको हटाने की मांग कर रहे हैं। खुरई रोड के बस स्टैंड को हटाने की मांग कर रहे हैं, भोपाल रोड को बस स्टैंड को हटाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन हमारा मत कतई, हमारा बस ऑपरेटर यूनियन का, सागर शहर का कतई मत नहीं था कि कोई बस स्टैंड हटाया जाए। आपको तो बनाना तो 4, 6, 8 और बना दो, लेकिन हमारा अति प्राचीन बस स्टैंड जिसको आपने 12 किलोमीटर दूर भेज दिया है, उस बस स्टैंड की वापसी की हमारी मांग थी। और मांग पर आज जो कलेक्टर साहब ने चर्चा की, जो विधायक जी ने चर्चा की, उससे हमें आस बढ़ी है, उम्मीद बढ़ी है। ऐसा लगता है कि हमारा पुराना बस स्टैंड हमको वापस मिलेगा। कलेक्टर साहब ने सुझाव मांगे हैं, हमारे बस ऑपरेटर यूनियन के श्री संतोष पांडे जी, अशोक श्रीवास्तव जी और जय कुमार जी और सभी हमारे पदाधिकारियों ने सुझाव तय कर लिए हैं। आध घंटे बाद उनको सुझाव दे देंगे। अगर हमारे सुझाव पर, हमारा एक सुझाव है, एक ही मांग है, बस ऑपरेटर की हड़ताल शहर के कोने कोने तक, गलियों गलियों तक पहुंच गई है। ये सागर वासियों ने कल सागर बंद करके बता दिया है। यदि हमारी पुराना बस स्टैंड हमको वापस नहीं मिला सुझाव देने के बाद, तो हमारी हड़ताल 11 दिनों से जारी है और अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। जब तक बस स्टैंड नहीं मिल जाता, जब तक हम अड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, लेकिन बस स्टैंड को वापस लेंगे। शुद्धता और गुणवत्ता की पहचान मारुति नवरत्न ज्वेलर्स। सोने चांदी के राशि रत्नों के विक्रेता प्रोप्राइटर संतोष सोनी, अभिषेक सोनी। हमारा पता है कोतवाली रोड, 3 बत्ती, सागर, मध्य प्रदेश। संपर्क करें 9826459730 और 9826275535।